हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। लेट्स चेक कि आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या होने वाला है। ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए होगा। आई एम चैनलिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अच्छा बुरा आई डोंट नो, बट जो भी होगा लेट्स से दोल पूर्णिमा तक, होली तक होगी। ये माघा पूर्णिमा आ रहा है और उसके बाद दोल पूर्णिमा यानी होली आ रहा है। तो बाय नेक्स्ट होली कुछ तो बहुत बड़ा आपके लाइफ में आने वाला है या होने वाला है। लेट्स चेक कि क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स लीव द रेस्ट। हाउएवर लाइक आई सेड कि बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए होगी, इसीलिए जिसके लिए होगी उससे तो 100% रेजोनेट कर जाएगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो किसी भी जेंडर के इंसान देख सकते हो। लेट्स सी, आई टेक 3 कार्ड्स एंड सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग बाय नेक्स्ट दोल पूर्णिमा। बहुत जल्द क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या बहुत बड़ा चेंजेस होने वाले हैं लगभग नेक्स्ट 1 मंथ में। पूर्णिमा इस महीने, पूर्णिमा इज 11th and 12th Feb, तो या अ लिटिल मोर देन 1 मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ। आ गया 3 कार्ड्स। इमोशनल हीलिंग। You are healing from past emotional wounds, rediscovering your capacity for love and self-compassion. Whatever it is, कार्ड में जो keywords है उस पर नहीं जाते हैं, जो मैं चैनल कर रही हूँ मैं वही शेयर करूँगी। Emotional healing. Next, a little more than 1 month, बहुत जल्द आप अपना healing journey में बहुत आगे बढ़ जाओगे। जो एक मिनट। So, देर इज दिस, अगर आप ये कार्ड का जो इमेज देखो, ये एक मेल और फीमेल का इमेज है। ब्लूइश इमेज है। ब्लू इज द कलर ऑफ हीलिंग, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन, विच बोथ ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द डिवाइन एनर्जी जो आपके अंदर ही है। तो इसमें ना एक बैलेंस आएगी। आई थिंक आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी आप हीलिंग, जो भी आप चांटिंग्स, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, प्लीज 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 डू कंटिन्यू विद दैट। दे आर शोइंग रिजल्ट्स and this result is going to amplify in the coming days. So do what you are doing, because slowly you are connecting, you are aligning to the universe, your energy is being cleansed. So आप emotionally healed हो रहे हो और बहुत जल्द you will be in your full power. तो emotional healing that is coming your way. Then it's financial stability. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अभी आपके फाइनेंसेस शायद उतने अच्छे नहीं है। अभी आपका करियर फेज उतना अच्छा नहीं जा रहा है, पर नेक्स्ट अ लिटिल मोर देन 1 मंथ में आपको आपकी करियर में, आपकी फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। यू विल बी सिक्योर्ड विथ योर फाइनेंसेस, बिकॉज आप जो मेहनत कर रहे हो अभी उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बस जो मेहनत कर रहे हो ना, द डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जस्ट बिकॉज अभी आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, सो ठीक है मैं अपना चांटिंग्स कम कर देता हूँ या देती हूँ, चलो ठीक है थोड़ा कम मेहनत कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। डोंट डू दैट। वट एवर यू आर डूइंग, द डिवाइन, द यूनिवर्स इज कीपिंग एन आई ऑन इट। सब कुछ जमा हो रहा है और ये आपको सूद समेत लौटाया जाएगा इन अ गुड वे। जस्ट होल्ड ऑन। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आई अंडरस्टैंड, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट जस्ट होल्ड ऑन अ बिट, यू आर ऑलमोस्ट देयर। जस्ट होल्ड ऑन। इनोवेशन आया है बट ऑन द रिवर्स आया है। What I was saying, यही मैं बोल रही थी कि you are creating blocks. Your blocks are hindering your progress. आप एक बात और भी है, जो आप रूटीन कर रहे हो ना, कुछ आप करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, पर वही जो रूटीन है ना, वही आपको ना पीछे ले जा रही है। वही जो रूटीन जॉब, रूटीन थॉट्स है, वो बार बार आपको पीछे की ओर खींच रही है। अगर मैं इमोशनल हीलिंग की बात करूं तो आप हील करते करते अचानक आपके जिस ट्रॉमा, जिस वुंड
से आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, वही वुंड से रिलेटेड कुछ चीज़ों का आमना सामना आपका हो जाता है, या फिर आप फिर से उसी चीज़ों को वही वुंड को स्क्रैच करने लगते हो knowingly unknowingly, और दैट्स वाई इट इज़ हिंडरिंग योर प्रोग्रेस। फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। वो सांप सीढ़ी वाला गेम की तरह है, आप सीढ़ी से ऊपर तो जा रहे हो, पर जस्ट बिकॉज यू आर नॉट बीइंग केयरफुल इनफ, फिर से आप सांप के मुंह में पड़ रहे हो एंड यू आर गेटिंग बैक टू अगेन कोई नीचे वाला नंबर में आप पहुंच रहे हो। सो बी अ लिटिल कॉन्शियस, अभी वो टाइम नहीं है कि ठीक है आपके पर्सन के थॉट्स आ रहे हैं तो आने देते हैं, release it. You are progressing in your spiritual journey. You know how to release, cut, clear, delete, cut, clear, delete. There are cord cuttings, there are cut, clear, delete. Your intention is getting stronger every day, so use that intention, उसको काम पे लगाओ। Suppose you are born with gifts, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पार्ट, जो भी है आप रूटीन में इतना उलझ रहे हो, आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हो, आपको वही जॉब चाहिए, आपको वही पर्टिकुलर करियर चाहिए, आपको वही पर्टिकुलर बिजनेस में जाना है। अगर आपको इनोवेट करने का, कुछ क्रिएटिव सोचने का आपके दिमाग में आ भी रहा है, तो आप उसको नकार रहे हो, नहीं करना, वो 9 to 5 ही जॉब करना है क्योंकि वही मेरी सिक्योरिटी है, वैसा तो नहीं होगा। यू आर क्रिएटिंग ब्लॉक्स, मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मैं और कोई जॉब नहीं करने वाला हूँ, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ब्लॉक्स। मुझे इतना ही पैसा चाहिए, इतना 1 लाख का अगर सैलरी नहीं मिलता है तो मैं नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, that is also creating a block. So you are creating your own blocks, but please understand that you are at that phase of your journey, spiritual journey, जहाँ आपकी manifestation power दिन ब दिन strong हो रहा है। However, you need to know how to regulate and manipulate your manifestation powers in your favor. आपके अंदर गिफ्ट्स है, पर अगर आप वो गिफ्ट्स को यूज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो गिफ्ट सर जाएंगे। You can be born with high intellectual powers, high intuition powers, high spiritual powers, but सपोज कोई आपको एक बहुत सुंदर सा ड्रेस देते हैं और वो ड्रेस आप बिना पहने ये खर्च हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप वार्डरोब में रख देते हो, कभी पहनते नहीं हो, उसको रेगुलर यूज में नहीं रखते हो, आपके बॉडी के साथ उसको एडजस्ट नहीं होने देते हो, वॉश करना होता है, आयरन करना होता है, मेंटेन करना होता है, कभी कभी वो नैप्थलिन बॉल्स देके कीड़े मकोड़े दूर करना होता है, आप कुछ नहीं करते, बस वो वार्डरोब में ही है, रखा हुआ है, सालों साल ऐसे बीत जाता है, और जब वो आप बाहर निकालते हो वार्डरोब से तो देखते हो कि वहाँ कीड़े लग गए हैं या फिर कुछ फाड़, पहनने भी जाते हो तो वो फैब्रिक इतना पतला हो जाता है कि वो टियर हो जाता है या फिर डैम्प लग जाती है, कुछ खराब हो जाती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, एट्रोफी हो जाती है। ये तो हम लोग साइंस में भी पढ़ा है ना, बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि जो ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होता है वो अल्टीमेटली एट्रोफी हो जाता है। सो उसी तरह आपके स्पिरिचुअल, अभी आप ना बहुत ही एक सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हो। योर स्पिरिचुअल, योर मैनिफेस्टेशन डजंट मैटर, आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हो, हाउएवर वॉट एवर यू आर वर्किंग इन, कभी कभी होता है कि किताब पढ़ना भी, ज्ञान अर्जन करना भी, अगर आप बहुत एविड रीडर हो, आप ज्ञान पिपाशा है, आप में नॉलेज के लिए थर्स्ट फॉर नॉलेज है, एंड यू आर टोटली लैपिंग अप ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, वो भी एक किस्म का स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही है, ज्ञान भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। सो वॉट एवर यू आर, योर मैनिफेस्टेशन पावर्स, योर विल पावर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, पर अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं सही से नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो आपके लिए कुछ मदद नहीं कर पाएगी। I don't know why I feel the pull to take 2 more cards. ये कार्ड मैंने अपने आप से उल्टा किया, आई शुडंट बी टेकिंग इट, क्योंकि मेरा तो है ना जंप कार्ड चाहिए, वो फ्लिप करके सीधा फिर से मुंह के बल गिरा था, पर मैंने वो सीधा करके लिया। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड्स, आई गॉट टू कार्ड्स। एक एक्सपेक्टेशंस, you are having high expectations and positive expectations, especially when it comes to love. यही मैं that is what I was channeling. मुझे ये तो प्री रिकॉर्डेड होता है वीडियो ऑफ कोर्स, पर इंटेंशन रहता है कलेक्टिव के लिए, इसीलिए कलेक्टिव एनर्जी
पिक हो जाती है. सो समवेयर व्हाइल आई वाज डूइंग दिस रीडिंग मुझे ऐसा लगा कि कलेक्टिव्स लोग अपने लव के बारे में भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे. दैट इज व्हाई आई सेड आई टेक 2 more cards. So this is a card for expectation. You are holding high hopes and positive expectations for love. You are ready to embrace new emotional experience with an open heart. This is going to happen in the next a little more than 1 month. बट अभी जो है आप अपना एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम रखो. आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खुद को आप बहुत स्पेशल समझ रहे हो. आपको लग रहा है कि लोग आपके पास किसी को आप मिल गए तो उसकी जिंदगी एकदम संवर जाएगी. हो सकता है सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दीज आर गुड थिंग्स, बट ओवर एक्सपेक्टेशंस ये गलत है. यू मस्ट नो योर लिमिट्स एंड लिमिटेशंस. Okay, fine, you can be good, you are good for a particular number of people, you are not so good for another particular number of people, you are not at all good for another particular number of people. ये मान के चलो सबके लिए आप एक गॉड गिफ्ट हो, गॉड सेंट गिफ्ट हो, ये मत रखो आपको. और वैसे भी आपको हाई एक्सपेक्टेशंस रहता है अपने रिलेशनशिप से कि आपके पर्सन हमेशा आपके आगे पीछे घूमेंगे, आप कुछ मुंह से नहीं बोलोगे, वो अंतर्यामी की तरह आपके सारे बातें समझ जाएंगे, आपके सारे नीड, सारे इच्छाएं, सारे सपने, सारे ख्वाब पूरे करेंगे. नहीं होगा. यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट विद दैट. सेल्फ जैसे इमोशनल अटैचमेंट की बात मैं करती रहती हूँ. सो वर्क ऑन योर एक्सपेक्टेशंस. अगर अपना एक्सपेक्टेशंस आप रियलिस्टिक रखोगे, अगर खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लगोगे, सो द नेक्स्ट रिलेशनशिप, आपके लाइफ में नया रिलेशनशिप आएगा. इफ यू आर वॉचिंग फॉर योर एक्स, और आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं, आपके पर्सन वापस अगर आएंगे भी तो आप somehow that thing is not going to work out. आपके लाइफ में कोई नया लव ही आने वाला है या वाली है. सो दैट लव को वेलकम करने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डाउन रियलिस्टिक रखना पड़ेगा. डाउन इज अ रॉन्ग वर्ड, नॉट डाउन, बट रियलिस्टिक रखना पड़ेगा. ये जो ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस है ना, ये somehow this also played a role in your last breakup. दोनों की ही गलती थी. एक तरफ से ताली नहीं बजती है. आपकी थोड़ी, किसकी कम किसकी ज्यादा, इस पर नहीं जाते, बट योर एक्सपेक्टेशंस डिड प्ले अ मेजर रोल इन द ब्रेकअप. सो एडमिट दैट. और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. सो एडमिट दैट एंड वर्क ऑन योर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्थी रिलेशनशिप फॉर यू. सो इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस इट विथ अ वार्म हार्ट, विथ एन ओपन हार्ट, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू. जो आप कर रहे हो, इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी, बट अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है. अभी भी आप यही सोच के अपने आप को इमोशनली हील कर रहे हो कि नहीं, नेक्स्ट पर्सन जो आएगा वो अंतर्यामी होगा. नहीं अंतर्यामी होगा, वो इंसानी होगा. उसके भी फ्लॉज होंगे, उसके भी प्लस और माइनसेस होंगे. जिस तरह आपके हैं वैसे अगर उस पर वर्क करना है, दोनों को अगर एक साथ मिलके अपना रिलेशनशिप को एक हेल्दी ग्रोथ की ओर ले जाना है, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा. और ये नया पर्सन अ लिटिल बाय नेक्स्ट होली आपकी लाइफ में आने वाली है. एंड आई डेंट सी दैट क्या आया था, ये उल्टा गिरा था इसलिए मैंने नहीं देखा था. एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा ना कि आपके पुराने पर्सन वापस नहीं आने वाले हैं, और आएंगे भी तो उसके साथ आपका कुछ नहीं होने वाला है, नया आएगा. सो रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, बट ऑन द रिवर्स. यहाँ 2 चीज हो सकता है. एक, ये जो नया पर्सन है, ये आपके पर्सन भी एक for some 90% कलेक्टिव्स के लिए ये नया लव है. 90% कलेक्टिव्स के लिए, 90 to 91.5% कलेक्टिव के लिए ये नया लव है. बाकी जो 10% या लिटिल लेस देन 10% कलेक्टिव्स है, आपके पर्सन ही वापस आने वाले हैं, बट इन अ न्यू फॉर्म, इन अ चेंज्ड वे. अब देखो, कोई इंसान किसी के लिए चेंज तो नहीं करता है, खुद को अपने ही मतलब के लिए चेंज करता है. तो हो सकता है कि उसको वो ये समझा है कि आपके पास आने में ही उसका फायदा है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, तो इसीलिए वो अपने आप को चेंज करके आपके पास आ रहा है. हाउएवर, देयर आर अनरिजॉल्व्ड एंगर एंड हिडन फीलिंग्स दैट आर हिंडरिंग द प्रोग्रेस. आपकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी. उसकी तरफ से जो है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपकी तरफ से देयर आर सर्टेन हिडन फीलिंग्स एंड अनरिजॉल्व्ड एंगर. या फिर आपके प्रति हो सकता है कि ये आपके पर्सन किसी बात से आपके ऊपर एंग्री है,
हो सकता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप एनर्जी, या फिर हो सकता है सच में आपने ऐसा कुछ किया है। आई डोंट नो योर स्टोरी। इतने सारे कलेक्टिव की एनर्जी आती है, किसने क्या कर रखा है आई डोंट नो। सो ये अनरिजॉल्व्ड एंगर, हिडन फीलिंग्स, ये सब है। तो ये जो इमोशनल बैरियर है ना, ये आप लोगों की जो रिकॉन्सिलिएशन है इसको स्टॉप कर रही है, इसको हिंडर कर रही है। आपको रिकॉन्साइल करने के लिए आप दोनों में जो रिकॉन्सिलिएशन है उसको स्टॉप कर रही है। सो मैं देखती हूँ कि इस पर क्या किया जा सकता है। एक कार्ड लूंगी कि ये इमोशनल बैरियर्स को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये और एक डेक है। हाँ, रिवेंज, पैटर्न्स, एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर। दो चीज हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। रिवेंज का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप भी उसके पीछे तलवार लेके दौड़ रहे हो या फिर वो आपके पीछे तलवार लेके दौड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हो, पर एट द सेम टाइम देयर आर सो इमोशनली आप लोग एक दूसरे के ऊपर हावी हो चुके हो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। ये जो आप उसको एक थप्पड़ मार रहे हो, वो फिर से भाग रहा है, फिर से आके करके आपको जा रहा है, धप्पा करके जा रहा है, फिर आप उसको मार करके दौड़ रहे हो। समहाउ आप दोनों को ना इसमें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो ये शो को। आपको लग रहा है पहले एक दूसरे का हिसाब बराबर करते हैं, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज हिंडरिंग, कॉजिंग अ हिंड्रेंस टू योर रिकॉन्सिलिएशन। एक इमोशनल बैरियर क्रिएट कर रहा है आप दोनों में। अब इसका आप क्या करोगे आई डोंट नो। मेरे हिसाब से अपने मन की सुनो। रिकॉन्सिलिएशन फॉर द जिन लोगों का नया पर्सन का रीडिंग नहीं है, पुराना पर्सन ही आने वाला है, मेरा एक सजेशन है, आप जो कर रहे हो ना, वो चाला काट हाथ में लेके जो पीछे उसके भाग रहे हो ना कि आ तो देख टांग तोड़ के रख दूंगा या टांग तोड़ के रख दूंगी, ये जो एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो ना, करते रहो। रिवेंज के लिए नहीं, बस करते रहो। देखो क्या होता है। कभी ना कभी तो आप भी थक जाओगे, कभी ना कभी वो भी थक जाएगा। वो होता है ना कि चोर पुलिस खेलते वक्त दो बच्चे भागते रहते हैं, एक सामने एक पीछे। फिर जो बच्चा पुलिस सजता है, इनएक्ट करता है, वो टाइम प्लीज, और वो चोर भी थोड़ा रुक जाता है, अच्छा ठीक है, टाइम प्लीज। फिर दोनों थोड़ी देर बाद ना, क्या हुआ, तू इतना क्यों हाँप रहा है, तू मेरे को पकड़ नहीं पाया, चला, हो जाता है उन लोगों में, फिर से तालमेल बैठ जाता है। तो जो हो रहा है होने दो। छीलने की इरादे से उसको अगर भगा रहे हो तो भगाओ उसको, वो भी कभी थकेगा, आप भी कभी थकोगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इमोशनल हीलिंग का कार्ड तो आया है, तो अगर आप लोग डेस्टिन्ड हो रिकॉन्सिलिएशन के लिए तो द यूनिवर्स विल ब्रिंग यू टुगेदर, नहीं तो दूसरा इंसान तो कतार में खड़ा ही है। सो देख लो क्या करते हो। दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।